नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज गिरधर है। आज हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट नेजल ड्रिप के बारे में। पोस्ट नेजल यानी कि नाक के पीछे, ड्रिप यानी कि पीछे कुछ गिर रहा है। हमारा नाक नॉर्मली म्यूकस बनाता है जो हमारे नाक में जो भी सांस आ रहा है, हवा आ रहा है, उसको फिल्टर करता है। कोई भी कीटाणु है उसको अंदर पकड़ लेता है। तो ये म्यूकस नॉर्मली सेक्रेट होता है, रोज नाक में 1 लीटर के आसपास सेक्रेट होता है। ये हमारी सारी साइनस की और नाक की कैविटी को गीला रखता है। कई बार ये म्यूकस ज्यादा हो जाता है, ये गले में फिर नाक के पीछे इकट्ठा होता है, फिर वो गाढ़ा होके पीछे गले में गिरता रहता है। ये पोस्ट नेजल ड्रिप हमें गले में इरिटेशन का एक बहुत मेजर कारण है। कई बार क्रॉनिक कफ होती है, लंबी खांसी चल रही है, उसका कारण बनता है। आमतौर पे पोस्ट नेजल ड्रिप अगर आ रहा है तो हम देखेंगे कि मरीज गला खराशता रहता है, खंगालता रहता है, एक कांस्टेंट इरिटेशन सी रहती है गले में। पोस्ट नेजल ड्रिप के कॉजेज क्या हैं? सबसे आम कॉज, सबसे कॉमन कॉज है एलर्जी का। जिन लोगों में नजला है, एलर्जी है, उनमें म्यूकस खराब बनती है, उस वजह से गिरता रहता है। दूसरा कारण है स्मोकिंग। स्मोकिंग से हमारी बलगम और ज्यादा गाढ़ी बनती है। तीसरा कारण है साइनस का इन्फेक्शन। अगर साइनस की इन्फेक्शन है तो बलगम बार बार नाक के रस से गले में जाता रहता है। कई बार जुकाम या कॉमन कोल्ड की वजह से भी होता है, वो थोड़ा टेम्पररी है, उतना लंबा नहीं होता। अगर नाक का रास्ता टाइट है, भले वो डीएनएस यानी कि नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से है या पॉलिप्स की वजह से है, उस वजह से भी हो सकता है। एक कारण है कि जो अगर ड्राइनेस ज्यादा है, डस्ट ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, पॉल्यूशन ज्यादा है, उस वजह से ड्राइनेस की वजह से भी हो सकता है। अब आते हैं सिम्टम्स क्या होंगे। पहला सिम्टम तो ये है कि गले में इरिटेशन सी रहेगी, ऐसे लगेगा कुछ फंसा हुआ है, अटका हुआ है, हमारा मन करता था कुछ खंगार के निकाल दें। दूसरी चीज है क्रॉनिक कफ, लंबे समय तक चलने वाली खांसी। आमतौर पे ये खांसी रात को ज्यादा आती है। तीसरी चीज है कि क्योंकि बलगम पड़ी है तो हमारी सांस में, हमारे जो हम हवा छोड़ रहे हैं उसमें स्मेल आती है, बदबू आती है, मुंह से लगातार ऐसे बदबू सी आती है। इस बीमारी को हैलिटोसिस बोलते हैं। कई बार जब लंबे समय तक होता है तो गला खराब बार बार होना शुरू होता है, बार बार इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और आवाज भी इसमें खराब हो सकती है। पोस्ट नेजल ड्रिप हो रही है तो हम घर पे कर क्या सकते हैं इसके लिए? पहली चीज तो ये है कि हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए। पानी ज्यादा पीना है, हल्का निभाया गर्म करके पीजिए। जितना हम ज्यादा पानी पिएंगे उतना बलगम कम गाढ़ी बनेगी, उतना कम गले में चिपकी रहेगी। दूसरी चीज ये है कि हमें स्टीम लेनी है। स्टीम भी फिर वही काम करती है कि बलगम को पतला करेगी और वो निकल जाएगी। तीसरी चीज है अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग स्ट्रिक्टली बंद करनी है। गले में इरिटेशन लग रही है तो उसके नमक डाल के गुनगुने गर्म पानी के गरारे कर सकते हैं। ठंडी चीजें, खट्टी चीजें अवॉइड करनी है। ठीक है, अगर नाक ब्लॉक भी लग रही है, बलगम ज्यादा आ रही है तो जल नीति होती है, जल नीति कर सकते हैं। मेडिकेटेड वाली अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, मेडिकेटेड जल नीति होती है, नेजो वॉश, नेटी वॉश नाम से मिल जाती है, वो भी की जा सकती है। अगर धूल मिट्टी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो मास्क लगाइए, वो आपको हेल्प करेगा। एसिडिटी है तो एसिडिटी की दवाई चलेगी और साथ में तला हुआ मिर्च मसाला, चाय, कॉफी, खट्टी चीजें, अल्कोहल, ये सब चीजें अवॉइड कीजिए। अगर इन सब के बाद भी हमें रहता है तो हमें डॉक्टर को दिखाना है। फिर आता है कि इलाज क्या करना है, ट्रीटमेंट में क्या है। ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज तो कॉज को खत्म करना है। कॉज खत्म होते ही बीमारी अपने आप सेटल हो जाएगी। अगर एलर्जी है तो एलर्जी ठीक करनी है, नाक की हड्डी टेढ़ी है तो उसका ऑपरेशन करके ठीक करेंगे, पॉलिप्स है तो वो चीज ठीक करेंगे, अगर एसिडिटी है तो एसिडिटी ठीक करनी है। तो बेसिकली जो भी कारण है उसको ठीक करना है। फिर सवाल आता है कि हॉस्पिटल कब जाना है, डॉक्टर से कब कंसल्ट करना है। अगर ये दिक्कत 2 हफ्ते से ज्यादा चल रही है तब करना है। अगर साथ में और कोई कारण है, कोई फीवर आ रहा है, कोई हमें सांस लेने में, नाक में रुकावट लग रही है तो दिखाना है। अगर गले में दर्द ज्यादा है या बार बार इन्फेक्शन हो रही है तब हमें डॉक्टर को दिखाना है। अगर साथ में अस्थमा है, दमा है तो डॉक्टर को दिखाना है। अगर इस बीमारी से संबंधित कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो में आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।